यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु के हम शुक्रगुजार हैं जिसने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक खूबसूरत मज़मून पर बातचीत कर सकें। और आज जो मेरे पास मज़मून है वो मसाया के बारे में है, मसीह के बारे में है। और किताब मुक़द्दस की रोशनी में आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो हकीकी मसीह है उसकी निशानियां क्या हैं, उसके साइंस क्या हैं। किताब मुक़द्दस में हम देखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को भेजा था कि मसीह से जाकर पूछें कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। चूँकि जो कुछ यहूदी उस वक्त सोचते थे, ख्याल करते थे, वो सोचते थे कि मसीह जब आएगा तो हमें रूमियों की जो है वो ग़ुलामी से निजात दिलाएगा। और जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने असला, घोड़े और जंगी साजो सामान तैयार नहीं किया तो उनको शक होने लगा। लेकिन यीशु मसीह जो मसीह है वो करने के लिए आया जो कोई इंसान नहीं कर सकता था। सबसे जो बड़ी बात थी वो यह है कि इंसान को गुनाह से निजात दिलाना, तो ये दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सका। और यीशु मसीह ने इस सवाल का जवाब कुछ यूं दिया है मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 2 आयत से खुदा के कलाम में लिखा है। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम देखते और सुनते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। सो खुदा के मुक़द्दस कलाम में जो हमने देखा कि मुक़द्दस यूहन्ना के शागिर्द आए थे, यीशु मसीह ने जवाब दिया। सो दुनिया को एक निजात दहिंदा, एक छुड़ाने वाला, एक रिहाई देने वाला चाहिए जो मसीह है। मसीह के बारे में जब हम देखते हैं, गौर करते हैं, तो मसीह का जो लफ्ज़ी माना है वो मसा किया हुआ है, यानी वो शख्स जिसे किसी ख़ास काम के लिए तेल लगाकर मसा कर दिया जाए। लिहाजा मसीह ने लूका की इंजील का 4 बाब और आयत नंबर 18 और 19 ये जो 2 आयात हैं यहाँ पर यूं बयान है, खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। तो यीशु मसीह वो मसीह है जो रूह कुदस के तेल से मसा किया गया है कि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदा के साले मकबूल की और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं। तो जो मसीह अभी इस दुनिया में आ रहा है, मतलब ये है कि वो कौमों से इंतकाम लेगा जो खुदा के खिलाफ चली हैं, और वो आदल और मुनसिफ बादशाह होगा। और सब गमगीनों को दिलासा दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। आमीन। सो यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में जो मसीह के बारे में लिखा है कि एक मसीह जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आदल मुनसिफ बादशाह हो। और जहाँ पर अहले इस्लाम के यहाँ भी यही नज़रिया है कुरान मजीद के मुताबिक कि जो मसीह आएगा वो आदल बादशाह होगा, वो आदल भी होगा और बादशाह भी होगा, यानी उसकी बादशाही अदल के साथ होगी। और ये अदल की बादशाही यीशु मसीह की बादशाही है। और इमाल की किताब में रसूल जब मनादी कर रहे थे तो उन्होंने जवाब दिया उस दौर के यहूदियों को, खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया कि वो भलाई करता और उन सब को जब इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। तो यहाँ पर भी लिखा है
किस तरह से मसा किया गया। तो अलबत्ता मसीह के बारे में बाइबल मुकद्दस की रोशनी में आज हम सीख रहे हैं कि जो सच्चा मसीह है उसकी निशानियां जो हैं वो क्या हैं। और इसी तरह से कई बार यीशु मसीह के लिए लोग लफ्ज़ ममसू जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ममसू बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मसीह जो है वो एक ही है जो यीशु मसीह है। और ज़बूर की किताब के दूसरे बाब की दूसरी आयत में भी लिखा है कि कौमें किस लिए तैश में है और खुदा के मसीह के खिलाफ जो है वो उठती हैं और कहती हैं कि हम उसके बंधनों को तोड़ डालेंगे, हम उसकी शरीयत से निकल जाएंगे। लेकिन याद रखें, यीशु ही मसीह है जो कौमों की अदालत करने के लिए इस दुनिया में जो है वो आने वाला है। अगली जो बात हम सीखते हैं वो बात ये है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग दावा करते रहे हैं कि वो मसीह हैं। यीशु मसीह से पहले भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने दावा किया कि वो मसीह हैं। और मत्ती की इंजील के 24वें बाब में हम देखते हैं कि और भी कई लोग आ सकते हैं जो दावेदार हो सकते हैं कि वो मसीह हैं। अब हमने ये जानना है इस रिसर्च से कि सच्चा मसीह जो है वो कौन है, ट्रू मिसाया कौन है। जहाँ पर हम मुख्तलिफ अदयान का जो है हम मुआजना करते हैं और उनकी रोशनी में जो है हम गौर करते हैं, तो इस तरह से जो अहले इस्लाम के यहाँ नज़रिया है कि यीशु मसीह से पहले, तो पहली बात तो यह है कि अहले इस्लाम जो है वो यीशु मसीह की आमद का जो है बिलाशुबा वो इकरार करते हैं कि मसीह आएगा और वो यीशु मसीह है हज़रत ईसा के बारे में। लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि जो है एक बड़ी बेदारी जो है, रिवाइवल जो है वो आएगी और उसके लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो आएंगे। खैर, ये अहले इस्लाम का नज़रिया है। बाइबल मुकद्दस में तो इसके बारे में कोई तालीम नहीं मिलती। तो मेरे इस बयान का मतलब किसी के बारे में जो है कोई गलत न्यूज़ देना नहीं है, बल्कि ये हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, तो उनके नज़रिए की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस तरह से अहले इस्लाम में अहले तशीह जो हैं वो कहते हैं कि आखिरी जो इमाम हैं, इमाम अस्करी के बेटे जो हैं, जिसे गैब इमाम वो कहते हैं, कि आखिरी दिनों में वो ज़ाहिर होंगे और वो जो है मज़हब इस्लाम को अरूज देंगे। इसी तरह से दीगर अहले इस्लाम के यहाँ भी है कि एक शख्स जो है वो नमूदार होंगे जो इमाम मेहदी होंगे और वो अहले इस्लाम का गलबा जो है पूरी दुनिया पर जो है वो लेकर आएंगे। इसी तरह से यहूदियों के यहाँ जो नज़रिया है, मौजूदा एक शख्स है कुछ 30-35 साल का जो बड़ा ज़हीन उनके यहाँ और इंटेलेक्चुअल है और शरीयत का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाला है, और वो कहता है कि मसीह जो है वो आ गया है। बाइबल मुकद्दस जो है इन सारी बातों के बारे में क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह से पहले भी कई मसीह आए थे जिन्होंने दावा किया कि वो मसीह हैं, लेकिन फिर उनका क्या हुआ? इमाल की किताब का 5वां बाब खुदा के कलाम में से हम देखते हैं उन मसीहों के बारे में जिसमें 2 का जिक्र जो है वो किया गया है। एक का नाम थियोदास था और दूसरे का नाम यहूदा गलीली था। तो रसूल जब मनादी कर रहे थे तो उस वक्त कई लोग थे जो उनको अपोज कर रहे थे, उनकी मनादी को रोक रहे थे। तो वहाँ पर गमलीएल जो उस दौर का मजहबी स्कॉलर था और इसके बारे में वो भी एक बयान जो है वो देते हैं, रसूलों के बाल और इसका 5वां बाब। और यहाँ पर लिखा है वो सुनकर जल गए जब रसूल ये मनादी कर रहे थे कि यीशु ही मिसाया है, यीशु ही मसीह है। इमाल की किताब का 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 33 से मैं 33वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा, मगर गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो शरअ का मुअल्लिम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। यानी रसूल जो यीशु मसीह के हवारी, यीशु मसीह के रसूल जो मनादी कर रहे थे। फिर उनसे कहा कि ऐ इस्राएलियों, इन आदमियों के साथ जो कुछ किया चाहते हो होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूँ। तो पहला ये शख्स है जिसने दावा किया था कि मैं मसीह हूँ, और तखमीनन 400 आदमी उसके साथ हो गए थे। तो ये 400 लोग उसके पैरोकार बने।
मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब परागंदा हो गए और मिट गए। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इसम नवीसी के दिनों में उठा। तो जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था, पूरी दुनिया की इसम नवीसी का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया। उसने कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लिया, वो भी हलाक हुआ, जितने उसके मानने वाले थे सब परागंदा हो गए। बस अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब ना कर सकोगे। और थैंक गॉड आज देखें कि मसीहत पूरी दुनिया में फैल चुकी है और ये सारे वो लोग हैं जो हकीकी मसीह के पैरोकार हैं। उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया और हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे, और वह हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, बाज ना आए। सो मेरे बहन भाइयों, यीशु ही मसीह है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, वो आ चुका है। लेकिन अहले यहूद की अभी तक आंखें बंद हैं और उनका कहना है कि मसीह आएगा और वो अभी आया है। लेकिन यीशु मसीह आज से 2000 साल और आगे ये 2024 हो गया है, मसीह जो इस दुनिया में आ चुका है। और हकीकी मसीह के बारे में किताब मुकद्दस में देखते हैं कि हकीकी मसीह जो है वो उसकी निशानियां जो हैं वो क्या हैं। और इसी तरह से जहाँ पे मैंने तकाबली जायज़ा बयान किया था, वहाँ पर अहले जो कादियान हैं उनका भी कहना है कि उनका जो आखिरी इमाम है वही मसीह है। लेकिन हकीकी मसीह की जो पहचान है, आइए उस पर जो है हम गौर करते हैं कि हकीकी मसीह की पहचान जो है वो क्या है। किताब मुकद्दस के मुख्तलिफ हवाला जात की रोशनी में कि हकीकी मसीह जो है वो कौन है, जब हम गौर करते हैं तो ये इसलिए मजमून में डाल रहा हूँ क्योंकि अभी मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिलेंगी कि जहाँ पर मसाया के बारे में डिस्कशन चल रही है। तो मैंने मुनासिब जाना कि मैं आप सबको बता सकूं कि हकीकी मसीह जिसके हम पैरोकार हैं उसके बारे में बेहतर तौर से जो है वो जाना जाए कि यीशु मसीह जो है वो कौन है। तो यीशु मसीह के बारे में किताब मुकद्दस में लिखे है, हम चंद जो है वो बातें मैं आपको गोश गुजार करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो कौन है और उसके बारे में नबियों ने जो है वो पेशन गोइयाँ की हैं। तो इन पर भी जो है हम गौर करेंगे। और यीशु मसीह खुदा का रूह है। तो इस तकाबली जायज़े में जब हम बात करते हैं तो कुरान मजीद के मुताबिक भी कि यीशु मसीह रूह अल्लाह है और यीशु मसीह कलमतुल्लाह है। तो इससे बड़ा कोई शख्स नहीं हो सकता जो मसीह होने का दावेदार हो। मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, वही मुब्दा है, यानी इस कायनात का सोर्स ऑफ क्रिएशन है। वो कादर मुतलिक है, वो अल्फा और ओमेगा है। तो अल्फा और ओमेगा ग्रीक वर्ड्स जो हैं, ये पहला और आखिरी, वो अव्वल और आखिर है, वो अज़ल और अब्द है, वो खालिक और मालिक है, वो खुदा का जौहर है, वो बादशाह है, वो खुदाबंदों का खुदाबंद है, वो काहिन है, वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो सबसे एक बड़ी बात कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जिंदा है और इस दुनिया में फिर आने वाला है, वो निजात दहिंदा है। तो ये वाहिद मसीह है जो गुनाहों की मुआफ़ी की भी बात करता है। दुनिया में जो भी लोगों के अकायद हैं, हर किसी को राइट है, जो भी उसका अकीदा है उसके मुताबिक वो उसका बयान कर सकता है। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो ये दावा करे कि मैं गुनाह मुआफ़ कर सकता हूँ। और खुदा के फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को यही बात बताई थी जब नाम उन्हें दिया
ये मसीह वो है जिसका आसमान से नाम आया कि तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो ये वाहिद मसीह है, वो शाफी है, और तमाम तरह के जो मूजी अमराज थे, हत्ता के मौत का भी यीशु मसीह ने इलाज किया। तो एक ऐसा रिहाई देने वाला इस कायनात में और कहीं पर और कोई नजर नहीं आता, इसलिए यीशु जो है वही मसीह है। और इमाल की किताब का हवाला मैंने दिया, दूसरे बाब की 36वीं आयत में लिखा है, खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदाबंद भी किया और मसीह भी। तो ये यीशु है जो मुर्दों में से जो है वो जी उठा है। और इस मसीह के बारे में जो है मुकाशवा की किताब के अंदर जो है वो हम देखते हैं, मुकाशवा पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में, यहाँ पर खुदा के कलाम के अंदर उस मसीह के बारे में जो लिखा है उस पर गौर करते हैं। पहला बाब 5वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा। पहलोठा से मुराद यह है कि कई, यीशु ने भी मुर्दे जिंदा किए, एलिया ने मुर्दा जिंदा किए, लेकिन वो फिर मर गए। लाजर को जिंदा किया गया, वो फिर मर गया, लेकिन यीशु मसीह मुआ और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और अब्दुल्लाबाद जिंदा है वो, और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। तो जो मसीह के लोग जो दावेदार हैं कि फलां शख्स मसीह हो सकता है, और वो जो भी उनका दीन है उसकी जो है वो उसका तसल्लुत पूरी दुनिया में होगा, लेकिन यीशु मसीह की बादशाही आलमगीर है, वो दुनिया के बादशाहों के ऊपर जो है वो हाकिम होगा। और फिर इस मसीह के बारे में 11वें बाब की 15वीं आयत में, मुकाशवा की किताब इसका 11वां बाब और इसकी आयत नंबर 15 में लिखा है, और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, प्रेज द लॉर्ड। और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। सो वाहिद यीशु मसीह है जो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, मुंह के बल गिर कर खुदा को सिजदा किया और ये कहा कि ए खुदाबंद कादिर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाज़िल हुआ और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए। सो मसीह के बारे में एक अहम तरीन जो खूबी है वो ये है कि वो तमाम मुर्दों का इंसाफ करेगा और सारी कौमों का इंसाफ करने के लिए यीशु मसीह ही आ रहा है और वही हकीकी मसीह है। और तेरे बंदों नबी और मुकद्दस उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए। सो यीशु मसीह अजर लेकर आ रहा है और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। सो यीशु जो मसीह है उसकी बादशाही किसी को तबाह करके नहीं आएगी, बल्कि यीशु की जो बादशाही है वो अमन की है, वो इंसाफ की है, और जो कुछ किसी ने किया है उसका अजर वो देगा उसके मुताबिक, और उसकी बादशाही जो है वो आलमगीर होगी। और मुकाशवा 19वें बाब की आयत नंबर 8 के अंदर उस बादशाह के बारे में जो है वो लिखा है, मसीह के बारे में। मुकाशवा 19वां बाब और इसकी आयत नंबर 14 में लिखा है, आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। जस्ट वो हुक्म जारी करता है और उसके हुक्म की तामील होती है पूरी दुनिया में, और वो लोहे का सास उन पर हुकूमत करेगा और कादिर मुतलक खुदा के सख्त मै की हौज में अंगूर रौंदेगा। इस तरह से दुनिया कुचली जाएगी, शरीर कुचले जाएंगे जिस तरह से अंगूर हौज में प्रेस किए जाते हैं। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। सो दुनिया में जितने भी बॉस कहलाते हैं, जितने भी लॉर्ड कहलाते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, वो सब खुदाबंद के इख्तियार के मती हो जाएंगी
اور وہ سب کا انصاف کرنے کے لیے جو ہے اس دنیا میں آ رہا ہے۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ سو ورلڈ وار جو ہوگی اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مریں گے۔ یاد رکھے جنگ تو خیر کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی، اس میں انسانوں کی جانیں جاتی ہیں، لیکن خدا بچانا چاہتا ہے۔ پر عادل اور منصف ہونے کے ناطے جو آج خدا کو نہیں پہچانتے ان کو ضرور سزا ملے گی، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے۔ سو یسوع مسیح ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ سو یہ سچے مسیح کے بارے میں ریل جو مسایہ ہے اس کے بارے میں خدا کے کلام میں سے میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے۔ سو یہ دنیا جو اپنے اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، خدا کے کلام کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں۔ مسیح جو مصلوب ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، آپ کی آنکھیں ہمیشہ اس پر لگی رہیں، اور اپنے آپ کو ہر روز تیار اور بیدار رکھو اور مسیح کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ خدا آپ سب کو کثرت کے ساتھ برکت دے۔ May God bless you all.